जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी को नज़र में रखते हुए हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण, जो कि एक हिंदी का टॉपिक है और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम वर्ण के बारे में पढ़ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई यानी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। यानी हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं तो हम उसको वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी बाल पोथी में कुल वर्णमालाओं की संख्या 49 होती है तथा देवनागरी हिंदी लिपि में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो यह जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या 49 होता है तथा देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हम देखेंगे अब इसके बाद कि वर्ण के भेद, यानी कि वर्ण के कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो वर्ण जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। देखेंगे कि वर्ण कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो देखिए, स्वर्ण वर्ण हम किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्णों की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। फिर से हम देखेंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्णों की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। देखेंगे कि यहाँ संख्याएं कितनी होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्याएं कुल कितनी होती हैं? तो 11। स्वर्ण वर्ण कितनी होते हैं? 11 होते हैं, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है और मात्राओं की संख्या 10 होती है। यहाँ पे देखते हैं हम अ से लेकर अ तक यह कुल कितने वर्ण हैं? यहाँ पे 11 वर्ण है, जबकि यहाँ पे अ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए हमारा कुल मात्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 होती है। यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हमें यहाँ पे कुल मात्राओं की संख्या 10 हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर्ण वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर्ण और एक दीर्घ स्वर्ण। ह्रस्व स्वर्ण भी 4 प्रकार के होते हैं, अ, हर्षई, दीर्घई और री। जबकि दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं, आ, दीर्घई, ए और दीर्घऊ, ओ और औ। तो यहाँ पे हमने वर्णों के भेद में स्वर वर्ण को पढ़ा। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जा सके उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन हम वर्ण किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कोई कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न हो बल्कि स्वरों की सहायता से किया जा सके उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत की सहारा लिया जाता है। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार के भेद होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन और एक उष्ण व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में हम क से लेकर म तक के संख्या को रखते हैं और यह टोटल कितनी होती है? 25 होती है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। यह जो है य से लेकर व तक की संख्या को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और यह 4 प्रकार की संख्या होती हैं। तीसरा है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन भी क्या है? यह तलावे स से लेकर मूर्धन्य स, दंत्य स और ह यह मिलाकर 4 होती हैं। तो उष्ण व्यंजन भी 4 होती है और यह टोटल मिलाकर कितनी होती है संख्या?
तो यह 33 होती है टोटल मिलाकर। चलिए हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन के बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। स्पर्श व्यंजन का शाब्दिक अर्थ ही होता है छूना, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हों, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, जिन्हें हम 5-5 के वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि पहला है कवर्ग, यानी कि क से लेकर अंग तक की संख्या को हम कवर्ग कहते हैं। चवर्ग, च से लेकर य तक की संख्या को हम चवर्ग कहते हैं। तीसरा है टवर्ग, यह ट से लेकर अण तक की संख्या को टवर्ग कहते हैं। और चौथा है तवर्ग, जिसको हम त से लेकर न तक की संख्या को तवर्ग कहते हैं। और पांचवा है पवर्ग। पवर्ग संख्या में प, फ, ब, भ और म आता है। इसके बाद हमारा स्पर्श व्यंजन जो है वह समाप्त होता है। और उसके बाद हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाती है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। और वे कौन कौन होते हैं। तो वह य से लेकर व तक की होती हैं। वे य से लेकर व तक की संख्या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि वह 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तीसरा है हमारा उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन हम किसे कहते हैं। उष्ण व्यंजन, उष्ण का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। उष्ण का शाब्दिक अर्थ ही होता है गर्म। और उष्ण व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। अगर कोई पूछे कि उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, तो उष्ण व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है उष्ण व्यंजन कहलाती हैं। और ये कितने प्रकार के होती हैं। तो ये भी 4 प्रकार के होती हैं। उष्ण व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि उष्ण व्यंजन जो 4 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन हैं। तो तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह, ये चारों जो हैं उष्ण व्यंजन हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्णों का जो कुछ टॉपिक है वह समाप्त होता है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम संयुक्त वर्ण पढ़ेंगे, अयोगवाह वर्ण पढ़ेंगे और उत्क्षिप्त वर्ण पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।